ये है हमारा टेस्टी बेसन और मावे से बना हुआ बेसन पाक, जो बनाना आज हुआ बिल्कुल आसान। कुछ ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें ना होगी कोई झंझट और ना परेशानी। जिसके पीसेस भी ऐसे ही कटेंगे जैसे हम मार्केट से लाए हों। तो आपको फ्रेंड्स देखेंगे कि हमने किस तरह से अपने घर में अवेलेबल सामान से ही इस रेसिपी को बनाकर तैयार किया है। बहुत ही सरल विधि है, आप ज़रूर देखें और इस ट्रिक से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखें। आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ हमने इसे आज बनाया है, जिससे आप इसे बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। वीडियो को आप बिना स्किप किए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, जिससे आप छोटी छोटी ट्रिक्स और जो इसकी टेक्निक है, जब आप इसे फॉलो करेंगे तो बहुत कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं छवि और आपका शाम छवि किचन में स्वागत है। आप सभी को मेरी जय श्री श्याम। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले बेसन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमने बेसन 2 बाउल लिया है और जिसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है। बेसन छानना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब जब भी हम कोई बेसन की चीज़ बनाएं तो उसे छानना ज़रूरी होता है, जिससे उसमें जो गुठलियाँ होती हैं वो आसानी से निकल जाती हैं और उसका बैटर जब या कुछ भी हम चीज़ बनाते हैं उसमें दिक्कत नहीं होती। हमारा बेसन छनकर तैयार हो गया है। ये मैंने अभी 2 बाउल लिया था और जब मैंने इसे कढ़ाई में डाला तो मुझे थोड़ा सा कम लगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो फिर मैंने इसमें 1 बाउल और ले लिया। तो टोटल मिला के हमने 3 बाउल बेसन लिया है। जिस बाउल से हमने बेसन में मेज़रमेंट किया था उसी बाउल से हम सभी सामान अपना मेज़र करके रखेंगे। अब मैंने इसमें 4 टीस्पून, जो बड़े वाली हमारी नॉर्मल खाने की जो स्पून होती है, वो मैंने 4 चम्मच देसी घी ऐड किया है इसमें, क्योंकि हमें जब हम बेसन की भुनाई करेंगे, बेसन भूनते हुए हमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना है, घी थोड़ा ही डालना है। तो फिर मैंने थोड़ा सा कम लगा बेसन, तो मैंने 2 चम्मच बेसन इसमें और ऐड कर दिया। तो टोटल मिला के हमने 6 स्पून बेसन में घी की ऐड की हैं। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, कि मतलब बहुत तेज़ फ्लेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बेसन हमारा नीचे लग जाएगा। तो लो से मीडियम फ्लेम पे ही हम बेसन की भुनाई करेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे बेसन को, जिससे हमारा वो नीचे ना लगे। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि बेसन की भुनाई बढ़िया से होकर तैयार हो गई थी। अब हमने इसे बेसन को भूनते ही तुरंत दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, जिससे इसमें नीचे ना लगे। और भूनते हुए जब हमने इसमें घी डाला था तो उसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की छोटी छोटी गुठलियाँ हो गई थी, जिसे हम अब क्या करेंगे, हाथ से मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे गुठली हो गई थी ये। तो हमने मैशर की सहायता से उन गुठलियों को सभी को फोड़ लिया है अच्छे से। अब ये बिल्कुल प्लेन हो गया है बेसन, जिसमें कोई भी गुठली नहीं रह जाएगी। मैशर से आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये गुठलियाँ सब टूट कर तैयार हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा बेसन भुनकर मैं गुठलियों को तोड़कर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम क्या लेंगे, इसके बाद हम लेंगे शुगर। तो जिस बाउल से मैंने बेसन लिया था उसी बाउल से मैं इसमें 2.5 to 1/2 बाउल शुगर की ले लूँगी, जिसे मैं मिक्सी में ग्राइंड करके अच्छे से, मतलब एक महीन पेस्ट बना लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। पिसी हुई चीनी से हमें क्या होता है, हमारी जो चाशनी होती है वो जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और हमारी बर्फ़ी भी ज़्यादा समय नहीं लेती बनने में। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं तो चीनी को हमेशा आपको पीस लेना चाहिए, जिससे इसकी चाशनी एकदम तैयार हो जाती है। अब ये धीरे धीरे घुलती चली जाएगी हमारी चीनी, और इसमें इसके भी हम लगातार चलाते रहेंगे। इसमें मैं एक सीक्रेट चीज़ ऐड करूँगी बेसन में आज, कि ये मेरा घर का बनाया हुआ मलाई से तैयार किया हुआ मावा है, जो मैंने रूम टेम्परेचर पर कर लिया था
जैसे मैंने ये फ्रिज में रखा हुआ था तो 2 घंटे पहले मैंने निकाल के रख लिया इसे और रूम टेम्परेचर पर आ गया। फिर भी इसमें थोड़ी बहुत जैसे टाइटपन रह जाता है तो उसे भी मैंने मैशर की सहायता से बिल्कुल प्लेन कर लिया है। अब इसके लिए अब हमें क्या करना है, अपनी बर्फ़ी जमाने के लिए एक ट्रे भी तैयार करनी है। ये सब तैयारी हमें पहले से ही डाल करके तैयार रखनी है, क्योंकि जब हम बर्फ़ी बनाने के लिए अपना सभी सामान चीनी में डाल देंगे तो उस टाइम हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो ये सब तैयारी हमें पहले से ही करनी होती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रे भी तैयार हो गई है। हमने उसमें घी को स्प्रेड करके ग्रीस कर लिया था बिल्कुल अच्छी तरह से फैलाकर। अब देखो फ्रेंड्स, हमारी चाशनी भी बनकर बिल्कुल तैयार होने लग रही है। हमें तार लाना है और हाथों पर मल मल के भी देखना है कि ये हाथों में हमारे चिपक रहा है या नहीं। यदि ये नहीं चिपकता है तो इसका मतलब और पकेगी चाशनी, और यदि चिपकना शुरू हो जाता है हाथों में कि तो फिर ये हमारी चाशनी बनकर तैयार है। और तार भी बनकर बिल्कुल मतलब एक ही तार आना है, इसकी ये पहचान होती है बर्फ़ी जमाने की। तो मैंने इसमें सबसे पहले अपना मावा ऐड कर दिया था और उसे खूब अच्छी तरह से इसमें मिला लूँगी चाशनी के अंदर। मिल जाने के बाद मैंने इसमें अपना जो बेसन भुना हुआ था वो भी ऐड कर दिया है। इसे भी हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। शुरू में तो हमें ये लगेगा कि ये पतला है, हमारी बर्फ़ी नहीं जमेगी हो सकता है, लेकिन क्योंकि जब हमने अपनी फिंगर पर टच करके देखा था कि हमारी चाशनी जो चीनी है वो हमारे हाथों में चिपक रही थी थोड़ी सी, तो इसका मतलब हमारी ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप घबराएं नहीं फ्रेंड्स, दोस्तों, आपकी बर्फ़ी बनकर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। इसी तरह की ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे तो ये धीरे धीरे मेरी टाइट हो गई थी। पहले तो शुरू में हल्की रहती है और चलाते चलाते ना ये टाइट हो जाती है, तो इसका मतलब ये धीरे धीरे जमनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा चलाने के बाद इसे हम अपनी जो ट्रे तैयार की थी उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से हम सारी फैलाकर टैप कर देंगे जिससे ये इक्वल फैल जाए। और उसके ऊपर मैंने ये अपना जो हमारा ड्राई कोकोनट होता है वो स्प्रेड कर दिया है, फैला दिया है, गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी फैला सकते हैं, उससे भी इस बर्फ़ी को डेकोरेट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो फ्रेंड्स देखो, ये लगभग अब मैं अपना किचन का सारा, मैंने पहले ये बर्फ़ी जमाई, उसके बाद अपना किचन का सारा काम किया। इतने मैंने अपने किचन का काम समेटा, इतने ये मेरी बर्फ़ी जमकर तैयार हो गई। लगभग 25 मिनट में मेरी ये बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो आप देखो कैसे बिल्कुल बढ़िया से पीस बनकर तैयार हुए हैं। इसके पीस आप किसी भी शेप में काट सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। मैंने इनको स्क्वायर शेप में काटा है, आप रेक्टेंगल, ट्रायंगल, किसी भी शेप में इनको काट सकते हैं। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में, मतलब बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल ना टूट रहे ना फूट रहे और टाइट भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नरम बनकर तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट, एकदम बढ़िया। और इसका कलर इस वजह से ऐसा आया है थोड़ा सा डार्क, क्योंकि इसमें घर का मावा है। तो जो हम घर का मावा यूज़ करते हैं बर्फ़ी बनाने के लिए, तो घर का मावा थोड़ा डार्क कलर का भुनकर तैयार हो जाता है। मार्केट का तो वाइट रहता है, लेकिन जब हम घर का तैयार करते हैं तो वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन सी शेड में तैयार होता है हमारा घर का मावा। जब आप खुद तैयार करेंगे तब आपको इस बारे में पता चलेगा। तो फ्रेंड, तो आप ये चीज़ बर्फ़ी जमाने के लिए थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स का फॉलो करेंगे तो आपकी बर्फ़ी भी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। बस इसकी परफेक्ट मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और यदि आपको इसी मेज़रमेंट से बनाना है, इतनी ही क्वांटिटी में बनाना है, तो आप शुगर इसी मात्रा में रख लीजिए। और यदि आपको कम ज़्यादा करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप उस मेज़रमेंट को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। चाशनी की ट्रिक्स वही है फ्रेंड्स, अपनी फिंगर पर लेकर देखना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें।